बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान महमूद गजनवी को इतला दी गई कि लाहौर से 3 आदमी एक औरत के साथ आए हैं, तो सुल्तान जिस काम में मशगूल था उसे छोड़कर उनको मिलने के लिए आ गया। इमरान और औरैजी सुल्तान के सामने गए। जगमोहन, जिसका इस्लाम कबूल करने के बाद नाम जब्बार रख दिया गया था, और उसकी बहन रशी, जो अब रजिया बन चुकी थी, उनको बाहर ही बिठा दिया गया, क्योंकि उनका सुल्तान के साथ कोई काम न था। इमरान ने सुल्तान को अपनी पूरी कारगुजारी सुनाई। बठिंडा के जासूसों का रस्त को आग लगाने वाला कारनामा भी सुनाया। एक हिंदू लड़की को किस तरह कुर्बानी से बचाकर साथ लाया और मुसलमान किया, ये भी सुनाया। फिर कासम बल्खी की वारदात वाला किस्सा भी सुनाया। सुल्तान कासम बल्खी का किस्सा सुनकर बहुत परेशान और रंजीदा हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी बोला, कौम में जो ज़र और जन की हवस पैदा होती जा रही है, ये कौम को तारीख से नापैद कर देगी। उन्हीं 2 चीज़ों ने हमें खाना जंगी में उलझा रखा है। क्या तुम यकीन से कह रहे हो कि राजा जयपाल गजनी पर हमला करेगा? इमरान ने कहा, सुल्तान, पूरे यकीन के साथ। अगर उसकी रस्त को जलाया ना होता तो अब तक वो रवाना हो चुका होता, मगर अब भी वहां सामान की कमी नहीं है। जल्द ही पूरा करके राजा हमले के लिए निकलेगा। तुम्हारे दूसरे साथी वहां क्या कर रहे हैं? मुझे सही इतला मिलनी चाहिए कि वो कितनी फौज ला रहा है और कब आ रहा है। सुल्तान ने कहा। इमरान ने कहा कि बठिंडा के मुजाहिदों का कारनामा आपको सुना चुका हूँ। वो जो शीले नौजवान हैं और अवैस की निगरानी में काम कर रहे हैं। अवैस वहाँ की एक मस्जिद में इमाम मस्जिद है। जो ही राजा हमले के लिए रवाना होगा, अवैस इतला भिजवा देगा। फरीदी ने कहा, सुल्तान आली मुकाम, अब किसके इंतजार में बैठे हुए हैं? तैयारी और पेशबंदी अभी से शुरू कर दें। राजा जयपाल की बातें मुझसे भी हुई हैं। वो मेरी मौजूदगी में अपनी सिपा सालारों से जो बातें करता रहा, वो भी मैंने सुनी हैं। अब की बार राजा शिकस्त खाने नहीं आएगा। वो इतनी फौज लाएगा कि मुकाबला 6-1 का होगा। पहले की तरह हमें ये भी जंग शब खून के तरीकों से लड़ना पड़ेगी। राजा जयपाल इस खुशफहमी में मुब्तला है कि सुल्तान सबकतगीन की वफात के बाद गजनी में कोई काबिल कायद नहीं रहा जो फौज की कमान कर सके। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि मेरे पास फौज की कमी ना थी, मगर फौज रियासतों में बट गई है। इस्लामी फौज के सालारों में भी सुल्तान बनने की हवस पैदा हो गई है, और वो अब इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं रहे। जब सालार ही सुल्तानी के ख्वाब देखने लगेंगे तो फिर कौम और मिल्लत अपनी मौत आप मर जाती है। सुल्तान महमूद गजनवी गजनी, बलख और हिरासान के फौजी इंतज़ामी अमूर की देखभाल और उसको बेहतर बनाने में मसरूफ़ था। सुल्तान की तवज्जो नई फौज भर्ती करने और उनकी ट्रेनिंग पर भी मबज़ूल थी। सुल्तान ने उसी वक़्त फौजी सिपा सालारों और दीगर सालारों को बुलाया। फौज के मरकज़ की कमान उसके अपने हाथ में थी। सुल्तान ने कहा कि इस बात का यकीन हो चुका है कि राजा जयपाल गजनी पर तीसरा हमला लाजमी करेगा। इस बार भी फौज की कमान उसी के हाथ में होगी। उनकी फौज की नफरी का इल्म नहीं हो सका, लेकिन मेरा ख्याल है कि 1 लाख से ऊपर होगी। लेकिन हमारी फौज की तादाद पहले की तरह दुश्मन के मुकाबले में कम होगी। लाहौर में हमारे आदमियों ने उसके रसद के जहीरे को जला दिया था, इसलिए राजा को कूच करने में ताखीर हो गई। आप अपनी बदनसीबी को समझते हैं कि सारी फौज जंग में नहीं झोंक सकते। आपको कुछ दस्ते गजनी और दीगर जगहों पर रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप दुश्मन से लड़ रहे होंगे, आपके भाई आपकी पीठ पर पीछे से वार लाजमी करेंगे। ये हमारे कौमी जज्बे का बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हिंदुओं का हमला कामयाब हो गया तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। आप सुल्तनत गजनी के नहीं, बल्कि खाना काबा के पास बान हैं। मुझे मेरे आलमों ने बताया है कि हिंदू दावा करते हैं कि उनकी यानी हिंदुस्तान की सरहद दजला फुरात से भी आगे है, और उस पर मुसलमान काबिज हैं। हिंदुओं को सिर्फ हमला आवर कौम ही ना समझना, वो अपने साथ जोग्राफियाई दावे और बातल मजहब लाएंगे। वो इस्लाम को रोकने के लिए इस्लाम के असाबी मरकज़ को तोड़ने आ रहे हैं। आप अपने घर या गजनी के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नहीं, बल्कि अल्लाह के घर के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लड़ेंगे। आपको एक फ़ायदा ये होगा कि हिंदुओं की फ़ौज पर तुम्हारी दहशत है। लाहौर से जो 2 आदमी आए हैं, उन्होंने बताया है कि जो पिछली यानी दूसरी जंग में हिंदू फौज जिंदा बचकर लाहौर वापस गई थी, उन्होंने वहां जाकर खूब दहशत फैलाई थी। उसका असर नई भर्ती होने वाली फौज पर भी पड़ा है। मैं आपको दूसरा फायदा ये देना चाहता हूँ कि आप गजनी से दूर दुश्मन की सरहद के करीब लड़ें, और मैदान आपकी मर्जी और सहूलत का हो। ये मैदान पेशावर के करीब होगा। हम जेश घात में बिठाएंगे। आपके पास लुमगान के चंद एक कले हैं, हम उन्हें जंगी धोखे के लिए इस्तेमाल करेंगे। राजा जयपाल हाथी भी लाएगा। आप जान चुके हैं कि हाथी जितना खौफनाक नजर आता है, उतनी ही खौफनाक उसमें कमजोरियां भी होती हैं। हम भी मैदान जंग में
हाथी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जवाबी हमले के वक़्त और दुश्मन के अकब से करेंगे। ये आखिरी और फैसला कुन हमला होगा। तरीका वही इस्तेमाल करेंगे कि आमने सामने के तसादुम से बचें, दुश्मन के पहलुओं पर हमले करें और पहलुओं को ही निकल जाएं। दुश्मन के दस्तों को अपने पीछे घसीट घसीट कर घात तक लाएं, दुश्मन को कमज़ोर ना समझें। और अब ये जहन में रख लें कि अगर अल्लाह ने फतह दी तो दुश्मन का पेशावर तक पीछा किया जाएगा और पेशावर को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। मैं अभी आपको इस ज़मीन का नक्शा दिखाऊंगा, मगर पहले आप अपने दिलों में ये बात बिठा लें कि हम अल्लाह के मजहब की खातिर लड़ने जा रहे हैं। ये हक और बातल की जंग होगी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और बातल की जंगों की इब्तिदा की थी। कहीं ऐसा ना हो कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अजीम और मुक़द्दस रवायत को ख़त्म कर दे। हमारी रूहें आने वाली नस्लों के सामने शर्मसार होती रहें। हमारा नारा होगा फतह या शहादत। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने सब सिपा सालारों के सामने नक्शा फैलाकर मैदान जंग और इर्द गिर्द के एरिया के मुतल्लिक हदायत देनी शुरू कर दी। उन्हें घुमसान और शब खून की जगहें बताईं। आखिरी हुक्म दिया कि कल सुबह सादक के वक़्त फौज कूच कर जाएगी और पेशावर के करीबी पहाड़ों में ठहरेगी। दस्तों को हर वक्त तैयारी की हालत में रखना होगा। सुल्तान की फौज 10,000 सवारों पर मुश्तमिल थी। 50 के करीब जंगी हाथी थे तो उन्होंने राजा जयपाल से दूसरी जंग में छीने थे। प्यादा नफरी बहुत कम थी। ये सुल्तान की मजबूरी थी कि उसे प्यादा फौज गजनी और अपने इर्द गिर्द की रियासतों की हिफाजत के लिए रखनी पड़ी थी, क्योंकि अपने ही मुसलमान भाई गजनी के तहत के लिए बार बार गजनी पर हमले करते रहते थे। सुल्तान चूंकि घूम फिर कर लड़ना चाहता था, इसलिए वो सवार दस्ते ही साथ लाया था। यहाँ एक वजाहत करना ज़रूरी है कि बाज़ तारीखदानों ने लिखा है कि पेशावर पर पहले हमला सुल्तान ने किया था। ये तारीख हिंदुओं की लिखी हुई है जो उन्होंने तोड़ मोड़ कर पेश की है। मगरबी तारीखदानों के मुताबिक हमले में पहल राजा जयपाल ने ही की थी। सुल्तान उसको रोकने के लिए पहले ही पेशावर के करीब अपनी सुल्तनत के बॉर्डर पर हमदन हो गया था। राजा जयपाल ने बहुत जल्द सामान की कमी पूरी कर ली थी। वह बहुत जल्द कूच करने का तहैया किए हुए था। वह अपने सालारों से कहता फिर रहा था कि सबकतगीन मर गया है, जिसने मेरे हमले रोक लिए थे। अब मेरी राजधानी गजनी तक होगी। उसने एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी भी दे दी थी। अब देवता उसके साथ जा रहे हैं। राजा जयपाल पर दूसरी रियासतों के महाराजाओं को एतमाद ना रहा था, क्योंकि वो 2 जंगें मुसलमानों से हार चुका था। इसलिए उसकी इतनी ज़्यादा तैयारी के बावजूद दूसरे राजाओं ने इतनी फौजें ना दी जितनी पहले और दूसरे हमले में दी थी, लेकिन सामान रसद बहुत दे दिया था। राजा जयपाल ने लाहौर से कूच किया तो उसकी फौज की तफसील ये थी: 12,000 सवार, 30,000 प्यादा, 300 जंगी हाथी और रसद और सामान वाली गाड़ियों की कतारें मीलों लंबी थी। राजा जयपाल फैसला कुन जंग लड़ने के लिए साल भर का सामान साथ ले जा रहा था। राजा जयपाल को अपनी फतह का इतना यकीन था कि मुर्रखीन के मुताबिक वो बेअंदाज खजाना सोने और हीरों के हार जवाहरात साथ ले गया था। उस खजाने का एक मकसद ये भी बयान किया गया है कि वो गजनी के रास्ते में अफगान सरदारों को ज़रो जवाहरात देकर अपने साथ मिलाना चाहता था। राजा ने कूच बहुत तेज़ी के साथ किया। उसके गुमान में था कि वो गजनी वालों को बेखबरी में जा लेगा। उसने पेशावर सिर्फ एक रात क़याम किया ताकि बैलगाड़ियाँ पहुँच जाएं। उसने पेशावर से कूच किया तो गजनी के जासूसों ने उसकी सारी फौज की तादाद और तरतीब देख ली। गजनी के जासूसों ने कबल अज़ वक़्त सुल्तान को बता दिया कि राजा की नफरी कितनी और उनकी तरतीब क्या है। राजा को पेशावर से निकलते ही पता चल गया कि सुल्तान महमूद गजनवी पहाड़ों में खैमाजन है। उसे यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो चौकस हो गया। राजा ने पेशावर और पहाड़ों के दरमियान फौज को पड़ाव का हुक्म दे दिया। रात को उसने एक जैश पता लगाने के लिए भेजा, मगर वो जैश वापस ना आ सका। मुसलमानों ने राजा के साथ हिसाब किताब शुरू कर दिया था। सुबह अभी तारीख थी कि मुसलमानों के एक शब खून मारने वाले दस्ते ने राजा की खैमाजन फौज के एक हिस्से पर शब खून मारा और फरार हो गए। हिंदुओं का काफ़ी जानी नुकसान हुआ और अफरा तफरी भी फैल गई। राजा जयपाल ने तैयारी का हुक्म दे दिया। सुबह तलू हुई तो उसे गजनी की फौज के 2-4 दस्ते ही सामने खड़े नजर आए। राजा ने हमले का हुक्म दे दिया। गजनी के ये सवार दस्ते आगे आकर फैल गए। हिंदू फौज ने हाथियों को आगे कर रखा था। सुल्तान के मुजाहिद पीछे हटने और फैलने लगे। उस वक़्त सुल्तान खुद चंद एक दस्तों के साथ नशीबी इलाके से होकर हिंदू फौज के अकब में आने की कोशिश कर रहा था। हिंदुओं ने सुल्तान को देख लिया और पीछे को मुड़े। सुल्तान ने हमले का हुक्म दे दिया। सवार आगे बढ़े। घुमसान का रन पड़ा, लेकिन मुसलमान मार्के से हटने लगे।
हिंदू उनके ताक़ुब में आए। इस तरह राजा की फौज दो हिस्सों में बांटकर तकसीम हो गई। एक हिस्सा पहाड़ों की तरफ मुंह किए बढ़ रहा था, दूसरा हिस्सा पेशावर की तरफ। उसी दौरान सुल्तान के कुछ और दस्ते दरमियान में आ गए। उन्होंने दोनों हिस्सों के अकब पर हल्ला बोल दिया। राजा का हेडक्वार्टर दरमियान में था। उसका झंडा एक सवार ने उठा रखा था। चंद मुसलमान जांबाजों ने झंडे पर हमला बोल दिया, मगर वो सब शहीद हो गए और झंडा ना गिरा सके। दोपहर तक मैदान जंग की सूरत हाल ये हो गई थी कि राजा की फौज दो हिस्सों में कट चुकी थी और राजा जयपाल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसका इरादा ये था कि सुल्तान खुद यहाँ है, लिहाजा वो आगे निकलकर गजनी पर हमला कर दे। इस मकसद के लिए उसने आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया, मगर मुसलमान जो घात में बैठे थे उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। वो मुसलमान भी काफ़ी शहीद हो रहे थे, मगर उनका ये खून रायगा नहीं जाना था, क्योंकि उन्हें तो शहादत नसीब हो रही थी। राजा की यह कोशिश बुरी तरह नाकाम हो रही थी, क्योंकि मुसलमान एक जगह जम कर नहीं लड़ रहे थे, मगर वो तो जम कर लड़ने के लिए आया था। राजा की फौज की ट्रेनिंग भी जम कर लड़ने के अंदाज वाली होती थी, इसलिए वो भी मैदान जंग में काम आ रहे थे। सुल्तान ने जिस मैदान का इंतखाब किया था वो उसके ऐन सोच और तरीकों के मुताबिक था। राजा तो कुछ और सोच कर आया था। वो यहाँ लड़ने के लिए तैयार ना था, फिर भी उसने जंगी अहलियत का पूरा पूरा मुजाहरा किया। उसकी फौज की तादाद भी ज्यादा थी, मगर मैदान मुसलमानों के हाथ में था। राजा जयपाल तादाद की बरतरी के सहारे लड़ रहा था। उसने ये कोशिश भी की कि जंग मुलतवी हो जाए और जंग को तूल दिया जा सके, लेकिन मुसलमानों ने उसका यह मकसद कामयाब ना होने दिया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये मार्का बड़ा खून रेज था। सुल्तान ने शाम से पहले पहले 50 हाथियों और 2000 घोड़ों के साथ जयपाल के अकब पर हमला कर दिया। सवार जयपाल के हेडक्वार्टर को घेरे में लेने में कामयाब हो गए। वहां बड़ा सख्त मार्का लड़ा गया, मगर जयपाल निकल ना सका और 15 हुकाम के साथ जिंदा पकड़ा गया। उसकी फौज जो बिखर गई थी पिस्पा होने लगी। मुसलमानों ने ताकुब किया और पेशावर तक जा पहुंचे। पेशावर के मसाफात में भी मार के लड़े गए, जिनकी सूरत हाल ये थी कि हिंदू अपनी जानें बचाने और जंगी कैदी बनने से बचने के लिए लड़ रहे थे। हिंदुओं के राजा का झंडा गिरने और उसकी मरकजी कमान खत्म हो जाने से जंग का पांसा पलट गया। मुसलमान सवार जो तादाद में बहुत थोड़े रह गए थे, हिंदू फौजियों को टोलियों में बिखेर कर वही हालत कर रहे थे जो भेड़िए भेड़ों के डेवड़ के साथ किया करते हैं। शाम तक जंग का फैसला हो चुका था। राजा जयपाल को शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई थी, मगर गजनी के गाजियों ने जो खून और जान के नजराने पेश किए थे उसकी मिसाल खुद गजनी वाले भी पेश नहीं कर सकते थे। मशहूर मुअर्रिख गुरदेजी और अदबी लिखते हैं कि मुसलमान सवारों ने इस एहसास के तहत कि उनकी तादाद हिंदुओं के मुकाबले में बहुत कम है, थोड़ी थोड़ी नफरी के जैशों की सूरत में इतनी तेजी और इतने शदीद हमले किए कि हिंदुओं के पांव उखड़ गए। दोपहर तक 5000 हिंदू सवार और प्यादे मारे जा चुके थे और जंग का फैसला उसी वक्त हो गया था। जंगी मुबस्सरीन ने मुसलमानों की कामयाबी की वजूहात लिखते हुए कहा है कि हिंदू फौज पर मुसलमानों की दहशत पहले ही तारी थी, इसलिए हिंदुओं में लड़ने का जज्बा बहुत जल्द मजरू हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फौज को जो लड़ने के लिए हिदायत दी थी उनमें जोर इस बात पर दिया गया था कि दुश्मन का जोर और जज्बा तोड़ने की कोशिश करना। सुल्तान ने इसका तरीका यह बताया था कि पहलुओं पर कम तादाद से हमला करो और निकल जाओ, फिर घूम कर आओ। उसी तरह यह सिलसिला जारी रखो। दुश्मन को पता ना चलने दो कि अब वो किस तरफ से निकल आएंगे और कितने आएंगे। सुल्तान की कामयाबी की दूसरी वजह उसका जासूसी का निज़ाम था। इससे उसे दुश्मन की कबल अज वक़्त आमद, नफरी और पोजीशन की इत्तला मिल गई थी। उससे सुल्तान ने यह फ़ायदा उठाया कि अपने मुल्क से दूर आकर अपनी पसंद के मैदान का इंतखाब कर लिया। ये कैफियत जो सुल्तान ने पैदा कर ली थी राजा के लिए गैर मुतवक्के थी। कोशिश के बावजूद राजा इस कैफियत को अपने हक में ना कर सका। आहर घेरे में आकर उसे हथियार डालने पड़े। पेशावर से कुछ दूर प्रांत नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां राजा और उसके हुकाम को जंगी कैदी बनाकर सुल्तान के सामने ले जाया गया। एक तर्जुमान के जरिए सुल्तान और राजा के दरमियान गुफ्तगू हुई। सुल्तान महमूद गजनवी ने राजा जयपाल से कहा कि ये फतह और शिकस्त मेरी या तुम्हारी नहीं है, ये इस्लाम की फतह है। हमारे अजीम मजहब इस्लाम ने यह साबित कर दिया है कि तराशे हुए पत्थर और ख्याली मूर्तियां इंसान का ना कुछ बिगाड़ सकती हैं, ना उसे कुछ दे सकती हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने पैदा किया है। जिंदगी और मौत, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है और वही इबादत के लायक है। तुम्हारा तीसरा हमला नाकाम हो चुका है और अब तुम एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी देकर आए थे।
देवताओं ने तुम्हें इस नाहक कत्ल की सजा दी है। कुर्बानी हम भी दिया करते हैं, मगर किसी इंसान को खुदा के सामने ज़बह नहीं करते। मैदान जंग में लाशें देख लो, हम मुसलमान ऐसे कुर्बानी दिया करते हैं और अल्लाह पाक उसे कबूल भी कर लिया करता है। क्या तुम हमारे मजहब और ईमान को बरहक तस्लीम नहीं करते? जिन्होंने 10,000 की तादाद में होकर तुम्हारे 50,000 की तादाद के लश्कर को भगा दिया है। राजा जयपाल ने कहा कि मैं मजहबों की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तस्लीम करता हूँ कि मैं जंग हार गया हूँ और जंगी कैदी बन गया हूँ। मैं जान बख्शी की अपील करता हूँ और ये मुआहदा करता हूँ कि आइंदा कभी तुम्हारे खिलाफ फौज कशी नहीं करूँगा। सुल्तान महमूद ने कहा कि तुम फिर अपना मजहबी फरीज़ा समझते हुए मुआहदा तोड़ दोगे, फिर हमला करोगे। राजा ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप मुआहदा पक्का करने की कीमत बताएं। सुल्तान ने कहा कि मैं ये खजाना जो जंग में हाथ लगा है उसको शामिल नहीं करूँगा, क्योंकि ये माल गनीमत है और इस्लामी फौज का हिस्सा है। खजाने का माल गनीमत कम ना था। मुअर्रख लिखते हैं कि राजा जयपाल इंतहा खजाना साथ लाया था। दीगर ज़रो जवाहरात और नकदी के अलावा हीरू के 15,000 हार थे, जिनमें एक हार की कीमत 80,000 दिनार थी। मुआहदे की रूह से तय पाया कि राजा जयपाल को रिहा कर दिया जाएगा। उसके एवज वो 2.5 लाख दिनार और 50 जंगी हाथी तावान के तौर पर अदा करेगा। उसके नहायत अहम हुक्काम को यरगमाल के तौर पर कैद रखा गया और जयपाल को रिहा कर दिया गया। सुल्तान ने पेशावर तक को अपनी अमलदारी में शामिल कर लिया और आज के दराए खैबर और तमाम तर सिलसिला को पर अपना कब्जा जमा लिया। मुसलमानों ने ये जंग जीत कर कुफर पर अपनी धाक बिठा दी। सुल्तान महमूद गजनवी पेशावर के इलाके के इंतजामात के लिए कुछ अरसा तक पेशावर में रहा। फिर उसे इत्तला मिली कि इर्द गिर्द की मुसलमान रियासतों के हुक्मरान फिर सर उठाने की कोशिशों में हैं। इसलिए सुल्तान 1002 में वापस गजनी चला गया। राजा जयपाल शिकस्त खाकर और रिहा होकर सीधा लाहौर पहुंचा। वह बूढ़ा तो पहले ही हो गया था, मगर उस शिकस्त ने उसे और बूढ़ा कर दिया था। उसने दरबार मुनक्कद किया और सब राजाओं के सामने राजनीति से अलग होने का ऐलान किया और अपने बेटे अनदपाल को गद्दी पर बिठा दिया। राजा ने अपने बेटे को वसीयत की कि मुसलमानों से जंग मत करना, खासकर गजनी पर हमला न करना। हमारी फौज मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती और मुसलमानों की जंगी चालों के सामने जितनी भी फौज लेकर जाओगे शिकस्त ही खाओगे। महमूद को 2.5 लाख दिनार का सोना भिजवा देना, वरना वो तुम पर हमला करेगा और वही तुम्हारा भी हशर करेगा जो पिशावर में मेरा हुआ है। राजा जयपाल बेटे के हक में दस्तबरदार होने के बाद दरबार में मौजूद सब को और अपने बेटे को लेकर महल के पिछवाड़े में मौजूद बाग में ले गया। सब ने देखा कि वहां एक चिता तैयार थी जिस पर मरे हुए को जलाया जाता था। राजमहल में कोई नहीं मरा था। चिता पर तेल भी उंडेल दिया गया था और एक हादम हाथ में मशअल लिए आग लगाने के लिए तैयार खड़ा था। राजा जयपाल बगैर किसी से बात किए तेजी के साथ आगे बढ़ा और चिता पर चढ़कर खड़ा हो गया। उसने मशअल की तरफ हाथ बढ़ाया। चौबदार ने मशअल राजा के हाथ में दे दी। राजा जयपाल ने मशअल से तेल से भीगी हुई लकड़ियों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो गए। राजा का बेटा भागकर बाप को बचाने के लिए दौड़ा, मगर इतनी देर में आग चिता के चारों तरफ फैल चुकी थी, इसलिए कोई कुछ ना कर सका। राजा जयपाल ने खामोशी से अपने आप को जिंदा जला लिया। तमाम मुअर्रखीन ने लिखा है कि राजा जयपाल ने अपने बेटे आनंदपाल को वसीयत की थी कि सुल्तान महमूद गजनवी को तवान की रकम अदा कर देना और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने के ख्याल को दिल से उतार देना और इसके अलावा जिस तरह चाहे हुकूमत करना, मगर मेरी ये वसीयत लाजमी याद रखना। आनंदपाल जवान था और महमूद का हम उम्र भी था। उसने बाप की जलती हुई चिता के करीब खड़े होकर ऐलान किया कि वो गजनी वालों को तवान की रकम अदा नहीं करेगा और अपने बाप की मौत का बदला लेगा।